नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल के कुछ वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम आदिकाल में कवि विद्यापति के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। विद्यापति का जो जन्म है 1350 से 1450 ईस्वी, जो पुस्तक को हमने आधार बनाया है उसमें जो सरस्वती जो पांडे बंधुओं की पुस्तक है उसी में से हमने जो आधार बनाया है उसमें 1350 से 1450 ईस्वी दिया हुआ है। कुछ पुस्तकों में यही जन्म 1380 से 1460 ईस्वी भी दिया हुआ है। आप इसे लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच का इनका रचना काल या इनका जीवन काल मान सकते हैं। विद्यापति के गुरु के नाम की अगर बात करें तो पंडित हरि मिश्र इनके गुरु का नाम था। देखिए, जो जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रश्न होते हैं जिनमें शंका रहती है, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में या परीक्षा में नहीं पूछे जाते, तो आप यहाँ पर चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये ध्यान में रखें कि विद्यापति का जो जन्म है ये 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य इनका जन्म जीवन काल इनका रहा है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव के निवासी थे। यहाँ पर आपको बिहार प्रांत ध्यान में रखना है कि बिहार से जुड़े हुए थे। जिला कौन सा था? दरभंगा था। और गांव का नाम क्या था? विप्सी। भाषा की दृष्टि से अगर बात करें तो इन्होंने संस्कृत, अवध और मैथिली तीनों ही भाषाओं में बड़ी अच्छी रचनाएं इन्होंने दी है। इसमें संस्कृत में अगर देखें तो शैव सरवस्व सार, गंगा वाक्यावली, ये इनकी संस्कृत रचनाएं हैं। कुछ और भी है जो दूसरी में आगे आपको देखने में मिलेंगी। अवध की अगर बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति की पदावली के बारे में हम सब जानते हैं जो कि मैथिली भाषा में है। इसके साथ साथ इनका एक नाटक भी है जिसका नाम है गोरक्ष विजय, ये भी मैथिली भाषा में ही लिखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें विद्यापति की, जो हम संस्कृत में रचनाओं को देखें तो संस्कृत में दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू प्रक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया, पतलक, वर्ण कृत्य, ये भी संस्कृत की ही रचनाएं हैं। और अवध में कीर्ति लता और जो कीर्ति पताका की हमने बात की थी, इसमें जो कीर्ति लता है इसमें कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि विद्यापति की जो रचना है कीर्ति लता, उसमें किसका वर्णन है? तो वो कीर्ति सिंह का वर्णन है। और कीर्ति पताका की अगर बात करें तो कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। ये आप ध्यान में रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पताका किसकी फहराई, ये ध्यान में रखें, किसकी कीर्ति की? शिव की। भगवान शिव से जोड़ दें इसके, राजा को राजा से ना जोड़ें, शिव से जोड़ लें कि पताका किसकी फहराते हैं हम? वो शिव की। तो कीर्ति पताका शिव सिंह की वीरता का वर्णन है और कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की वीरता और उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद जो मैथिली में है, जो गोरक्ष विजय नाटक की हम बात कर रहे थे, गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग यहाँ पर मैथिल भाषा में लिखा गया है। तो ये आप ध्यान में रखें कि पूछ लिया जाए कि जो गोरक्ष विजय रचना है किसकी रचना है? विद्यापति की। उसका गद्य भाग कौन सी भाषा में है? तो उसका गद्य भाग संस्कृत में है, जबकि पद्य भाग किस में है? मैथिली भाषा में लिखा गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ये हम यहाँ जब इनकी रचनाओं की बात कर रहे हैं तो हम ये जान रहे हैं कि वो शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ पर बताया गया है श्रृंगारी कवि किस किस ने माना है। हर प्रसाद शास्त्री ने माना है, रामचंद्र शुक्ल इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं, सुभद्रा झा इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी ये विद्यापति को श्रृंगारी कवि स्वीकार करते हैं या मानते हैं। अब इनको भक्त के रूप में कौन से कवि स्वीकार करते हैं? बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि ये भक्त कवि हैं, श्रृंगारी नहीं है। रहस्यवादी कौन मानते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ऐसे कवि हैं जो विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर।
लेकिन हम अगर इनकी रचनाओं का विस्तार से अध्ययन करें तो ये श्रृंगारी कवि ही सिद्ध होते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, ये आप ध्यान में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महामहोपाध्याय हर्ष प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। 5 देवों के उपासक किसने स्वीकार किया है? हर प्रसाद शास्त्री ने। देखिए, जहां पर प्रसाद की बात हो, किसके प्रसाद की? हर देवता की। देवता कितने हैं? 5, यानी पंचदेवोपासक से हमें क्या मिलता है? हर देवता से प्रसाद मिलता है। तो इस तरह जोड़ के आप इसकी कहानियां बना के इनको याद रख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। जो विद्यापति की पदावली में श्रृंगारिक पद हैं उनको क्या कहा है? उसमें जो मादकता है उसमें उसको क्या कहा है? नागिन की लहर। किसने कहा है? निराला ने। देखिए, मैं जो विद्यापति के वीडियो आपको करवा रही हूँ, विद्यापति की व्याख्या करवा रही हूँ मैं एमए के सिलेबस में, उसमें भी जब हम देखते हैं तो पदावली में जो श्रृंगारिक पद है वही है, और उन पदों में मादक चित्रण भी किया गया है। राधा का नक्शिक वर्णन किया गया है जो मादकता से परिपूर्ण है, तो उसको उन्होंने क्या कहा है? नागिन की लहर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है कि विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? सिद्ध वाक किसने? कितने वाक? वाणी या सिद्ध हजार वाणी कर सकते हैं हम, तो 1000 श्रृंगार रस की सिद्ध जो वाक है, वाणी है, वो कितनी है? 1000 वाणियां हैं। तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जोड़ कर करेंगे तो ये आपको याद रहेगा। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में क्या लिखा है? वो ये कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको श्रृंगारी कवि माना है। देखिए, यहाँ पर हम कर चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि विद्यापति को जो अध्यात्म से जोड़ते हैं यानी भक्ति से जोड़ते हैं वो गलत कर रहे हैं। क्यों? ऐसे लगता है कि आध्यात्मिक यानी भक्ति के जो रंग है उसके जो चश्मे यानी जिस चश्मे से हम देख रहे हैं हमें वैसा ही दिखाई देता है, और हर किसी ने वो चश्मा लगा रखा है, लगता है वो बहुत सस्ता हो गया है, और उसे चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद की बात करी थी वैसे ही विद्यापति के पदों की भी बात कर रहे हैं जो कि श्रृंगारी हैं, लेकिन लोग उन्हें भक्ति से जोड़ रहे हैं। तो ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखें। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, ये भी बहुत जरूरी है, आपको ध्यान में रखना चाहिए इसे। इसमें क्या कहा है? कोई से अभिनव जयदेव कहा है, किसी ने कवि शेखर कहा है, कवि कंठहरण कहा है, नव कवि शेखर कहा है, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाम है विद्यापति का। तो ये उनके प्रशंसकों ने उनको उपाधियां दी है, इन्हीं उपाधियों से उनकी पहचान बनी है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं, शिव के भक्त हैं, शैव संप्रदाय के कवि हैं, ये ध्यान में रखें। विद्यापति कृत कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है, यानी भृंग और भृंगी आपस में संवाद कर रहे हैं और उसी को आधार बनाकर कीर्ति लता की रचना की गई है। जो कीर्ति लता है वो किसके लिए लिखी गई है? कीर्ति सिंह के लिए। कीर्ति सिंह राजा के दरबार में थे, ये जो इनके राजा थे कीर्ति सिंह और उन्हीं के दरबार में थे, और इसीलिए जो कीर्ति लता है इसमें कीर्ति सिंह की प्रशंसा की गई है, और इसको किसके माध्यम से? भृंग और भृंगी के संवादों के माध्यम से ये रचना लिखी है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांशों की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर कीर्ति लता से कुछ पंक्तियां ली गई है। देशील बना सब्जन मिठा ते तय सन जपऊ अवहट्टा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, बार बार पेपर में ये पूछी जा सकती है। रज लुब्ध असलान बुद्धि विकम बले हारल पास बरसी विश्वासी राय गैनेसर मारल, ये पंक्तियां भी विद्यापति की है, जो कि कहाँ से ली गई है? कीर्ति लता से ली गई है। कीर्ति लता जो इनकी रचना है ये कीर्ति सिंह की प्रशंसा में इन्होंने लिखी है। तो ये बातें आप ध्यान में
रखें, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यापति की रचनाएं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कीर्तिलता की पंक्तियां हैं। मारंत राय रणरोल पंडु, मेनी हाहा सधुअ, सुर राय नयर नयर नयरे, रमणी बाम नयन पफुरिल धू। ये भी कीर्तिलता से ली गई है। कतहूं तुरक बरक, बार जाए ते बेगार धर, धरी आनंद बाभन, बरुआ मथा चढ़ाए ई गाय का चरुआ। हिंदू बोले दूरही निकार, छोटो उतरका भबकी मार। चौथी जो पंक्ति है ये भी कीर्तिलता से ली गई है। जय सुरसा होसई मम भाषा, जो जो बूझी सो करही पसासा। जाति अजाति विवाह अधम, उत्तम का पारक। पुरुष कहानी हो कहो, जसु पधावे पुन्नु। ये पंक्तियां पहले भी पेपर में पूछी जा चुकी है। बाल चंद विजवाहु भाषा, दूह नहीं लगई दूजन हासा। तो ये किससे ली गई हैं? कीर्तिलता से ली गई हैं। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इनमें पेपर में पूछी जा सकती हैं। अब जो पदावली से पंक्तियां ली गई है, खने खने नयन को अनुसरई, खने खने बसत धूलि तनु भरई। सुधा मुख के विहि निर्मल बाला। सुधा मुख वाली कौन बाला है? यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं इसमें पदावली में? बाला जो राधा है। अपूर्व रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन बिजली विजयी माला। ये पंक्तियां मैं आपको व्याख्या में भी करवा चुकी हूँ। सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनों रूप वचन इक भासिए, मुख से दूरी करूं चीरे। ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है। पदावली की पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। यानी हिंदी में कोई कृष्ण के जो गीति काव्य अगर कोई लेकर आया है तो वो कौन है? विद्यापति हैं। तो ये विद्यापति के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि पेपर में ये बार बार पूछे जा सकते हैं और विद्यापति आदिकाल में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आदिकाल के लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो हम विद्यापति के प्रश्न आज देख रहे हैं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट के द्वारा अपने विचार जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।